नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आरो सामान्य हिंदी पूर्वावलोकन 2024। दोस्तों, इसके बारे में हम आपको पहले बता दें कि इसको कैसे पढ़ना है और इसके बारे में कैसे पढ़ना है, इसकी जानकारी अभी हम आपको बताते हैं डिटेल्स में। दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपको पढ़ना है अभ्यंतर का विलोम होता है। इसमें ऑप्शन दिए हैं ए बाय, बी अंदर का, सी मध्य का, डी अभी अभी। तो दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि अभ्यंतर मतलब होता है अंदर और इसका विलोम होगा बाय। तो दोस्तों, हम इसको तो पढ़ ही रहे हैं, इसके साथ मान लीजिए हम जानते हैं कि अभ्यंतर का विलोम होता है बाय। तो इसके इसके साथ लेकिन हम इसमें नीचे जो व्याख्या दी गई हो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है पढ़ने के लिए। तो हम इसको पढ़ते हैं। जैसे लिखा है कि अभ्यंतर का अर्थ आंतरिक या अंदर का, भीतरी, आंतरिक स्थान, अंतस्था, अंतर्वर्ती आदि अभ्यंतर के समानार्थी शब्द हैं। पार, बाह्य, बाहरी, बाह्यस्थ आदि अभ्यंतर के विलोमार्थी शब्द हैं। दोस्तों, इस प्रकार से हमें पढ़ना है। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपना ये आज का वीडियो परीक्षा प्रश्न संग्रह। हम विलोम शब्द से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 1 अभ्यंतर का विलोम शब्द होता है बाय, अंदर का, मध्य, अभी अभी। इसका आंसर है बाय। व्याख्या पढ़ते हैं। अभ्यंतर का अर्थ आंतरिक या अंदर का, भीतरी, आंतरिक स्थान, अंततः, अंतस्तः, अंतर्वर्ती आदि अभ्यंतर के समानार्थी शब्द हैं। पार, बाहरी, बाह्यस्थ आदि अभ्यंतर के विलोमार्थी शब्द हैं। आगे चलते हैं। इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थ शब्द होगा प्रधान, गौड़, अंतिम, प्रत्यक्ष। प्रथम का विलोम होता है अंतिम। प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द अंतिम होगा। प्रधान का विपरीतार्थक शब्द गौड़ तथा प्रत्यक्ष का विपरीतार्थक शब्द अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष होता है। इसमें ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, प्रत्यक्ष का विपरीतार्थक शब्द अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष होता है। परोक्ष में आप लोग कन्फ्यूजन होते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। श्री गणेश का विलोम शब्द है इति, इतिश्री, अथ, इत्यालम। देखिए दोस्तों, ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी आरओ एआरओ के लिए स्पेशल प्री 2010 में आया है, यूपी लोअर पीसीएस मेंस 2009 में आया है और यूपी एनटी 2006 में आया हुआ है। तो श्री गणेश का विलोम होता है इतिश्री। दोस्तों, श्री गणेश का विलोम इतिश्री है, जबकि अथ का विलोम इति है। जबकि अथ का विलोम इति है। इत्यालम से इसका कोई संबंध नहीं है। कुछ अन्य विलोम इस प्रकार हैं। देखिए, उद्घाटन का समापन दिया है, प्रतिपत्ति का निष्पत्ति दिया है, अठाना का पुगाना दिया है, सूत्रपात का उपसंहार दिया है, प्रारंभ का अंत दिया है। आगे बढ़ते हैं। उद्घाटन का विलोम है प्रसारण, गुप्त, समापन, समर्पित। इसका आंसर है समापन। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखिए। आधुनिक का विलोम शब्द है समीचीन, अर्वचीन, प्राचीन, समसामयिक। इसका आंसर है प्राचीन। आधुनिक का विलोम प्राचीन होता है। समचीन का विलोम असमचीन, अर्वचीन का विलोम प्राचीन तथा समसामयिक का विलोम असामयिक होता है। दोस्तों, इसमें ध्यान देने की बात है कि अर्वचीन का विलोम शब्द प्राचीन होता है, अर्थात अर्वचीन का अर्थ होता है नया और इसका विलोम शब्द होगा प्राचीन, जो कि पुराना है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अर्वाचीन का विलोम बताइए। समीचीन, प्राचीन, वर्तमान, नवयुग। दोस्तों, इसमें जो दिए हैं विकल्प समीचीन, प्राचीन, वर्तमान, नवयुग, इसका आंसर होगा प्राचीन। अब रहा देवता रखे आवेदन बाटे बा पैसवा ना रखे है। हाँ बाटे गर्मी बहुत बाटे। अब हम कुछ में काम करते हैं ना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 प्राचीन का विलोम है आधुनिक, अर्वाचीन, समीचीन, वर्तमान। इसका आंसर होगा अर्वाचीन। अर्वाचीन का अर्थ होता है, पहले ही बता चुके हैं, अर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन। अर्वाचीन का अर्थ होता है नया, अर्थ होता है नया। आगे बढ़ते हैं। अधुनातन का विलोम है सनातन, पुरातन, अवनत, अद्यतन। इसका विलोम शब्द है पुरातन। अधुनातन का शब्द है पुरातन। अधुनातन का अर्थ होता है नूतन का विलोम पुरातन है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अधुनातन या नूतन का विलोम पुरातन है। अवनत का विलोम उन्नत है। अद्यतन प्राचीन का विलोम शब्द है। आगे बढ़ते हैं। नूतन शब्द का विलोम है प्राचीन, पुरातन, अर्वाचीन, वर्तमान। इसका आंसर है पुरातन। आगे बढ़ते हैं। गौरव
का विपरीतार्थक शब्द है? वैभव, लाघव, पराभव, निर्मोह। यह यूपी आरओ में प्री में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौरव का विपरीतार्थक शब्द है। गौरव का विपरीतार्थक शब्द होता है लाघव। व्याख्या देखते हैं। गौरव का विपरीतार्थक शब्द होता है लाघव। वैभव का विलोम शब्द दरिद्र अथवा दैन्य। पराभव का विपरीतार्थक शब्द होता है विभव। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है। नैसर्गिक का विलोम शब्द होता है कृत्रिम। नैसर्गिक का अर्थ होता है प्राकृतिक। हम इसकी व्याख्या देखते हैं। नैसर्गिक का विलोम शब्द कृत्रिम होता है। अनुर्वर का विलोम शब्द उर्वर। आविर्भाव का विलोम शब्द तिरोभाव अथवा अवसान तथा प्राकृतिक का विपरीतक शब्द अप्राकृतिक होता है। आगे बढ़ते हैं। नैसर्गिक का विलोम होता है स्वर्गीय, कृत्रिम, प्राकृतिक, संश्लेषिक। इसका आंसर है कृत्रिम। इसकी व्याख्या देखते हैं। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है। इसका विलोम नैसर्गिक हो सकता है। प्राकृतिक नैसर्गिक का ही समानार्थी है। स्वर्गीय का विलोम नारकीय होता है, जबकि संश्लेषिक एक अशुद्ध शब्द है। अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतक शब्द होगा विग्रह, आग्रह, परिग्रह, संग्रह। दोस्तों यह क्वेश्चन यूपी आरओ प्री 2021 में पूछा गया है। अनुग्रह का विपरीतक शब्द विग्रह होता है। विग्रह संधि या समास का भी विलोम शब्द है। परिग्रह का विपरीतक शब्द अपरिग्रह। आग्रह का विपरीतक शब्द अनाग्रह तथा संग्रह का विपरीतक शब्द त्याग है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अनुग्रह शब्द का विलोम बताइए। ग्रहण, गृहीत, आग्रह, विग्रह। दोस्तों यह सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी आरओ 2010 में पूछा गया और लोअर पीसीएस 2009 में पूछा गया। इसका आंसर है अनुग्रह का विग्रह होता है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? अनुग्रह का शब्द आप लोग देख ही सके हैं। इसका जो है विलोम शब्द क्या होता है? विग्रह होता है। आगे बढ़ते हैं। सदाचार का विलोम शब्द है। सदाचार का विलोम शब्द होता है कदाचार। इसकी व्याख्या देखते हैं। सदाचार का विलोम कदाचार होता है। सदाचार के अन्य विलोम शब्द अनाचार तथा दुराचार भी होता है। आचार का विलोम अनाचार, अन्याय का विलोम न्याय तथा अपराध का विलोम निरपराध होता है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। आपत्ति का विपत्ति, आवर्षण अनावर्षण, गणतंत्र जनतंत्र, आदृत का तिरस्कृत। ये क्वेश्चन यूपी आरओ में 2021 में पूछा गया है। इसका आंसर है आदृत का तिरस्कृत। आदृत का विलोम अनादृत होता है। आपत्ति का विलोम अनापत्ति, विपत्ति का विलोम संपत्ति और गणतंत्र अथवा जनतंत्र का विलोम शब्द होता है राजतंत्र। आवर्षण का विलोम अनावर्षण तथा आवर्षण का विलोम वर्षण होता है। आगे बढ़ते हैं। आवर्तक का विपरीतक शब्द होता है प्रवर्तक, अनावर्तक, आवृत और प्रकर्षक। यूपी आरओ 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आवर्तक का विपरीतक शब्द होता है अनावर्तक होता है। आवृत का विपरीतक शब्द अनावृत। प्रकर्षक का विपरीतक शब्द आकर्षक, अपकर्षक तथा प्रवर्तक का विपरीतक शब्द अप्रवर्तक होता है। आवर्तक का सही विलोम शब्द है प्रवर्तक, अनावर्तक, सावर्तक, समर्थक। इसका आंसर है अनावर्तक। क्वेश्चन नंबर 20। आवर्तक का विलोम शब्द है। देखिए क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। यूपी पीसीएस मेंस 1999 और 2005 में पूछा गया है। दोस्तों बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आवर्तक का शब्द विलोम होता है। इसका विलोम होता है अनावर्तक। क्या होता है? अनावर्तक होता है। आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन। अमृत का विलोम होता है अर्क, पीयूष, मधुर, विष। यूपी आरओ प्री 2021 में पूछा गया है। अमृत का विलोम विष होता है। मधुर का विलोम कटु, कर्कश एवं तीक्ष्ण। सुधा का विलोम गरल तथा पीयूष का विलोम विष होता है। क्वेश्चन नंबर अगला। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतक शब्द है निश्चित, विहित, उचित, निर्मित। दोस्तों आपको सबसे पहले बता दें कि जैसे ही मान लीजिए निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतक शब्द है, क्योंकि जो परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं, जैसे यूपी पीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया है, यूपी आरओ 2016 में पूछा गया है, यूपी पीसीएस मेंस 2013 में पूछे गए हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है और एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन इसमें दिया नहीं है जगह, क्योंकि इसमें जगह नहीं है। तो आप लोग जैसे निषिद्ध दिया गया है इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतक शब्द होता है निश्चित, विहित, उचित, निर्मित। इसका विलोम शब्द है निषिद्ध का विहित। व्याख्या देखते हैं। निषिद्ध का उपयुक्त विपरीतक शब्द विहित है। निश्चित अनिश्चित का विपरीतक शब्द उचित, अनुचित का विपरीतक शब्द है। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है सिद्ध, अनिषिद्ध, विहित, गृहीत।
देखिए दोस्तों 2017 में पूछा गया है। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द विहित होता है, शेष विकल्प असंगत है। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है सिद्ध, शुद्ध, गृहीत, विहित। तो इसका आंसर है विहित। निम्नलिखित में से एक शुष्क का विलोम है। शुष्क का विलोम उष्ण, आर्द्र, शीत, शिष्ट। इसका आंसर क्या है? आर्द्र। आगे बढ़ते हैं। व्याख्या दिया है, शुष्क का विलोम आर्द्र होता है। उष्ण तथा शीत परस्पर विलोम शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थल का विलोम नहीं है। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थल का विलोम नहीं है। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें विलोम है और कौन विलोम नहीं है, सबसे ज़्यादा गलती यहीं पे होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम कौन सा नहीं है। यूपी RO 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। सूच, तन्वी, दुर्बल, शाश्वत। तो इसका इसका आंसर है डी, शाश्वत। व्याख्या देखते हैं। स्थूल का विलोम सूक्ष्म, तन्वी तथा दुर्बल तीनों होते हैं, जबकि शाश्वत इससे भिन्न है। पृथक का सही विलोम शब्द है एकत्र, संयुक्त, थकित, सुगठित। तो इसका आंसर क्या है? बी, संयुक्त। इसका आंसर क्या है? बी, संयुक्त। व्याख्या देखते हैं। पृथक का सही विलोम शब्द संयुक्त होता है, शेष विकल्प असंगत हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है। समुपयोग, निरुपयोग, सदुपयोग, अनुपयोग। इसका आंसर क्या है? बी एंड डी। निरुपयोग भी होगा और अनुपयोग भी होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। उपयुक्त का विलोम अनुपयोग तथा निरुपयोग दोनों होता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर बी तथा डी दोनों माना है। इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। दक्षिण, वाम, उद्यम का निरुद्यम, विधि का निषेध, बर्बर का सभ्य। इसमें पूछा है कौन सा युग्म गलत है। दक्षिण का वाम, उद्यम का निरुद्यम, विधि का निषेध, बर्बर का सभ्य। इसका आंसर है उद्यम का निरुद्यम। उद्यमी का विलोम शब्द निरुद्यम होता है, शेष विकल्प सही है। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। अल्पज्ञ का बहुत, संयुक्त का संधि युक्त, समस्त का अभ्यस्त, अज्ञ का अनभिज्ञ। इसका आंसर है अल्पज्ञ का बहुत, बहुज्ञ। विकल्प ए का शुद्ध युग्म सही है, शेष विकल्प असंगत हैं। संधि युक्त का विलोम संधिहीन होता है। संयुक्त का विलोम वियुक्त, अज्ञ का विलोम अभिज्ञ तथा अभ्यस्त का विलोम अनभ्यस्त होता है। विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। सचल, चल, निरपेक्ष, सापेक्ष, मौलिक, अनुदित, बंधन, मोक्ष। यूपी RO प्री 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर है ए और सी। यह दोनों शब्द अशुद्ध हैं। मतलब सचल का चल और सी मौलिक का अनुदित। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विकल्प ए और सी युग्म विलोमार्थक की दृष्टि से अशुद्ध है। इनके शुद्ध युग्म सचल का अचल होता है तथा मौलिक का कृत्रिम या अमौलिक होता है। शेष युग्म सही हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प ए और सी माना है। प्राची शब्द का विपरीतक शब्द है उदीची, प्रतीची, नवीन, समीची। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। यूपी RO प्री 2016 पुनर्परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। प्राची शब्द का विपरीत प्रतीची होता है। नवीन का विपरीतक शब्द प्राचीन होता है। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। आग्रह, विग्रह, अपकर्ष का उपकर्ष, जारज का अवरस, उत्सर्जन का विसर्जन। यूपी RO 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। विकल्प सी युग्म की विलोम की दृष्टि से सही शब्द है। अन्य विकल्पों के सही युग्म अनुग्रह का विग्रह, अपकर्ष का उत्कर्ष तथा आह्वान का विसर्जन होता है। निम्नलिखित शब्दों में से सही युग्म है। इसिप्त का अभिसिप्त, अमित का समित, हया का बेहया, अगी का निरग। यूपी RO 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है, सही उत्तर है सी और डी। मतलब हया और बेहया, अगी और निरग सही युग्म दोनों हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। हया का अर्थ लज्जा या शर्म होता है। बेहया का अर्थ लज्जाहीन या शर्महीन होता है। इस प्रकार हया का विलोम शब्द बेहया होगा। अघि का अर्थ पापी होता है तथा निरग का अर्थ जिसने अक या पाप न किया हो होता है। इस प्रकार अघि का विलोम निरग होता है
अतः विकल्प सी तथा डी दोनों उत्तर सही हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प डी का सही माना है। शेष विलोम युग्म सही नहीं है। इसिप्त का विलोम अनिसिप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से विकल्पों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। वह है मौन मुखर, शानदार, शर्मनाक, बर्बर का सभ्य, अनुचर का परिचर। यह क्वेश्चन यूपी आरओ प्री 2016 पुनर्परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है डी, अनुचर का परिचर। अनुचर एवं परिचर समानार्थी शब्द हैं। शेष युग्म सही है। विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। वह है अमित का परिमित, सत्कार का तिरस्कार, आच्छादित का परिच्छन्न, सुख का दुख। इसमें साफ साफ पता चल रहा है दोस्तों, आच्छादित का परिच्छन्न होता है। यूपी आरओ परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका उत्तर है आच्छादित का परिच्छन्न। व्याख्या देखते हैं। आच्छादित का विलोम अनाच्छादित होता है। शेष युग्म सही है। इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है आविर्भाव, विभाव, अपराधी, निरपराध, उन्मूलन, रोपड़, विहित का निषिद्ध। इसका आंसर है ए, आविर्भाव का विभाव। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होता है। शेष युग्म सही है। आविर्भाव शब्द का विलोम है अनार्भिभाव, विभाव, आविर्भाव, तिरोभाव। देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यूपी पीसीएस मेंस 2016, 2015, यूपी आरओ प्री 2013, यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2008। इसका आंसर है डी, आविर्भाव का विलोम क्या होता है? डी, तिरोभाव। इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। दोस्तों पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को कि क्वेश्चन देखना है कि विलोम शब्द है और नहीं है, ये क्वेश्चन देखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत होते हैं। इसमें विकल्प दिया है विरल, वक्र, कुटिल और कठिन। यूपी आरओ मेंस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? विरल। सरल का क्या होता है? विरल। सरल का क्या होता है? कुटिल होता है, वक्र होता है, कठिन होता है। और इसका क्या कौन सा नहीं है? इसका कौन सा आंसर नहीं होगा? विरल। इसका हम व्याख्या देखते हैं। सरल का विलोम वक्र, कुटिल तथा कठिन है, जबकि विरल सघन का विलोम होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। सरल का विलोम है निर्मल, कठिन, आसान, उचित। लोअर सब मेंस 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है क्या है? सरल का कठिन होता है। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म है आग्रह, विग्रह, गणतंत्र, लोकतंत्र, आकीर्ण, विकीर्ण, थोक का परचून। इसका आंसर क्या है? सही कौन सा है? आकीर्ण का विकीर्ण। विकल्प सी का युग्म विलोम की दृष्टि से सही है। आग्रह का विलोम दुराग्रह होता है, गणतंत्र का विलोम राजतंत्र होता है तथा थोक का विलोम फुटकर होता है। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है अधिष्ठित, प्रतिष्ठित, आस्था का विश्वास, असूया का अनुसूया, प्रमुख का विमुख। इसमें से पूछा है कौन सा सही युग्म है? ध्यान दीजिएगा, इसमें से कौन सा सही है? असूया का अनसूया। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। असूया का विलोम शब्द अनसूया होता है। इस दृष्टि से विकल्प सी सही है। अन्य विकल्प के युग्म त्रुटिपूर्ण है। अधिष्ठित का विलोम शब्द अनधिष्ठित होता है, आस्था का विलोम अनास्था होता है तथा प्रमुख का विलोम सामान्य होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। वह है विधि, निषेध, आह्वान का विसर्जन, आग्रह का विग्रह, अमीय का हलाहल। यूपी आरओ 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी, आग्रह का विलोम दुराग्रह होता है, विग्रह का विलोम अनुग्रह, समास अथवा संधि होता है। शेष युग्म सही हैं। नोट दिया है दोस्तों, इसको पढ़ लेते हैं। विकल्प में आह्वान शब्द का प्रयोग किया गया है। आवाहन और आह्वान दोनों शब्द सही हैं और आह्वान को पर्याय के रूप में आवाहन के रूप में लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला। विलोम की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है। इनमें से सही युग्म है आकीर्ण, आकीर्ण, विकीर्ण, इसिप्त का अभिसिप्त, आदृत का निरादृत, दोष का सदोष। इसमें से कौन सा सही है हमें बताना है। यूपी आरओ 2016 पुनर्परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है ए और सी। देखते हैं आगे इसका हम व्याख्या। आकीर्ण, विकीर्ण तथा आदृत, निरादृत दोनों युग्म विलोम की दृष्टि से सही हैं। इसिप्त का विलोम अनिसिप्त होता है, दोष का विलोम गुण होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 45। उपत्यागा का विलोम शब्द है
अनुपत्यका, अधित्यका, उपत्यका, अपत्यका। इसका विलोम बी अधित्यका होगा। उपत्यका का विलोम शब्द अधित्यका होता है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन पूछने वाला जब पूछे जाने वाला है और इससे कन्फ्यूज क्वेश्चन करता है। उपत्यका का क्वेश्चन, उपत्यका का विलोम शब्द क्या होता है? अधित्यका होता है। निम्नलिखित में से अनक का विलोम है निरग, निष्पाप, कृति, अघि। यूपीआरओ मेंस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इसका एक से अधिक क्वेश्चन सही हो सकते हैं इसमें, इसलिए इसमें स्टार बना हुआ है। तो हम व्याख्या देखते हैं। अनक का विलोम अग होता है। अनग तथा निरग परस्पर समानार्थी हैं। इसमें अनग और निरग ये दोनों क्या हैं? समानार्थी हैं। अघि का विलोम निरग होता है, निष्पाप पापी का, तथा कृति आकृति का विलोम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। स्तब्ध के लिए सही विलोम शब्द है अनिस्तब्ध, प्रारब्ध, अस्तब्ध, लब्ध। यूपीआरओ मेंस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी अस्तब्ध। स्तब्ध का विलोम शब्द है अस्तब्ध। व्याख्या देखेंगे। स्तब्ध का विलोम शब्द अस्तब्ध होता है। लब्ध शब्द का विलोम प्रदत्त होता है। लब्ध शब्द का विलोम क्या होता है? लब्ध शब्द का विलोम क्या होता है? प्रदत्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 48। उत्तरायण का विलोम है पलायन, विस्थापन, ईशान, दक्षिणायन। यूपीआरओ मेंस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है डी। उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन होता है। विस्थापन का विलोम संस्थापन होता है। ईशान का विलोम नैत्रीय होता है। क्वेश्चन नंबर अगला। उत्तरायण का विलोम है पौरायण, पुरातन, दक्षिणायन, नारायण। यूपीपीसीएस मेंस 2016 में पूछा गया, 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, सॉरी। इसका आंसर है दक्षिणायन। उत्तरायण का विलोम क्या है? दक्षिणायन है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है विशेष का आशेष, विपत्ति का आपत्ति, स्वतंत्रता का स्वाधीनता, वक्र का ऋजु। इससे पूछा है कि विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, इसमें कौन सा आंसर होगा? डी। वक्र का क्या होता है? ऋजु होता है। इसकी व्याख्या देखेंगे। वक्र ऋजु विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। शेष त्रिभुजपूर्ण है। विशेष का विलोम सामान्य या साधारण होता है। विपत्ति का विलोम संपत्ति तथा स्वतंत्रता का विलोम परतंत्रता होता है। स्वाधीनता का विलोम पराधीनता होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है। ऋजु का वक्र है, ऋजु का विलोम शब्द है साधारण, सामान, वक्र, विकृति। इसका आंसर है सी। यह पूछा गया क्वेश्चन यूपीआरओ मेंस 2010, यूपीपीसीएस मेंस 1999, 2005, यूपीपीसीएस मेंस 2017 पुनर्परीक्षा क्वेश्चन पूछा गया है। अनुरूप का विलोम शब्द है विरूप, प्रतिरूप, अपरूप, व्यतिरूप। इसका आंसर क्या है? प्रतिरूप। व्याख्या देखते हैं। अनुरूप का अर्थ सदृश, समान, योग तथा उपयुक्त होता है, जबकि प्रतिरूप का अर्थ नकली या जाली, कृत्रिम तथा बनावटी होता है। अपरूप का अर्थ भद्दा रूप, कुरूप, बदशक्ल होता है। विरूप का अर्थ कुरूप, भद्दा, त्रिहीन तथा शोभाहीन होता है। इस आधार पर अनुरूप का विलोम प्रतिरूप हो सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तृष्णा का विलोम विपरीतक शब्द है वितृष्णा, निष्प्रिय, संतुष्टि, वितृप्त। यूपीआरओ 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है जो कि निरस्त हो गया था परीक्षा। इसका आंसर है ए वितृष्णा। तृष्णा का विलोम शब्द वितृष्णा। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतक शब्द होता है वितृष्णा तथा अतृष्णा भी होता है। क्वेश्चन नंबर 54। दीर्घायु का विलोम शब्द है चिरायु, अल्पायु, नश्वर, क्षणिक। इसका आंसर है अल्पायु। दीर्घायु का विलोम अल्पायु होता है। व्याख्या देखते हैं। दीर्घायु का विलोम अल्पायु होता है। चिरायु दीर्घायु का समानार्थी है। नश्वर का विलोम अनश्वर तथा क्षणिक शाश्वत का विलोम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 55। गगनचुम्बी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द है गगनचुम्बी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द है भूतल, धराशायी, भूमिसात, तलस्पर्शी। इसका आंसर है डी तलस्पर्शी। गगनचुम्बी का अर्थ होता है, गगनचुम्बी का अर्थ होता है जो बहुत ऊपर हो, ठीक है। इसका आंसर, इसका विलोम शब्द होगा तलस्पर्शी। गगनचुम्बी का सर्वथा विलोम शब्द तलस्पर्शी होता है। क्वेश्चन नंबर 56। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है तांडव का मांडव, अनृत का रित, मुक्त का विमुक्त, विद्भावना का विभावना का सद्भावना। यूपीआरओ मेंस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा बी अनृत का रित होता है। अनृत का विलोम शब्द रित होता है। मुक्त का विलोम ग्रस्त है। निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म है। निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म है। इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं अनंत का असीम,
कुशल का अकुशल, अधर्म का धर्म, जड़ का चेतन। यूपी आरओ 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है ए, अनंत का असीम। अनंत का विलोम अंत होता है, शेष युग्म सही है। क्वेश्चन नंबर 58, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। विराग का चिराग, संयुक्त का वियुक्त, सरस का अरस, अर्वाचीन का समचीन। दोस्तों मैंने पहले बता चुका है कि अर्वाचीन का अर्थ होता है नवीन या आधुनिक। इसको हम देखते हैं। यूपी आरओ 2016 में पूछा गया क्वेश्चन मेंस में। इसका आंसर है संयुक्त का वियुक्त। मतलब ये क्वेश्चन क्या है, विलोम की दृष्टि से ये ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या देखेंगे। विराग का विलोम अनुराग होता है। सरस का विलोम नीरस, सरस का विलोम क्या होता है, नीरस होता है। संयुक्त का विलोम शब्द वियुक्त, संयुक्त का वियुक्त, तथा अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होता है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट आप देखेंगे तभी आप क्वेश्चन में बार बार देखेंगे, तभी आप जो है मेंस एग्जाम में जो आप जाएंगे मेन में एग्जाम देने के लिए, वहाँ पे सही कर पाएंगे। दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 59, प्रतिकूल का विलोम शब्द है। इसके ऑप्शन है समान, प्रतिदर्श, अनुकूल, अनुसार। यूपी पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर होता है, इसका आंसर है अनुकूल। प्रतिकूल का विलोम क्या होगा, अनुकूल। व्याख्या, प्रतिकूल का विलोम अनुकूल होता है। क्वेश्चन नंबर 60, आविर्भूत का सही विलोम शब्द है। अनास्था, अनेकता, तिरोभूत, अनावृष्टि। इसका आंसर है यूपी आरओ 2000 परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी, आविर्भूत का विलोम होता है तिरोभूत। इसकी व्याख्या हम देखेंगे। आविर्भूत का सही विलोम शब्द तिरोभूत होता है। अनास्था का विलोम अनेकता तथा अनावृष्टि का विलोम क्रमशः आस्था, एकता तथा अतिवृष्टि है। इसको हम ध्यान से देखेंगे दोस्तों। अनावृष्टि का विलोम शब्द क्रमशः आस्था, एकता तथा अतिवृष्टि है। क्वेश्चन नंबर अगला 61, अग्रज का विलोम शब्द है। अच्छत, अतुल, अनुज, अटल। यूपी आरओ 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी, अनुज। अग्रज का विलोम क्या होता है, अनुज होता है। अग्रज का अर्थ होता है बड़ा और अनुज का अर्थ होता है छोटा। इसलिए क्या होगा इसका आंसर, विलोम पूछा गया है तो इसका अर्थ को क्या होगा, इसका विलोम शब्द क्या होगा, अनुज होगा। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। अग्रज का विलोम शब्द अनुज होता है। अच्छत, अतुल तथा अटल का विलोम क्रमशः छत, तुल तथा ढुलमुल या डामाडोल होता है। दोस्तों एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। अच्छत का विलोम छत होता है, अतुल का तुल होता है, अटल का ढुलमुल होता है या डामाडोल होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, सृष्टि का विलोम शब्द है। इसके ऑप्शन है विशिष्टि, प्रलय, व्यष्टि, समष्टि। यूपी आरओ 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। सृष्टि का विलोम शब्द प्रलय होता है। व्यष्टि एवं समष्टि एक दूसरे के विलोम हैं। ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा। सृष्टि का विलोम प्रलय होता है। व्यष्टि एवं समष्टि एक दूसरे के विलोम हैं। साहचर्य का विलोम शब्द है वैमनस्य, असहयोग, विनियोग, अलगाव। यूपी आरओ प्री 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसकी व्याख्या हम देखेंगे। साहचर्य का विलोम होता है अलगाव या पृथक्करण होता है। साहचर्य का विलोम अलगाव या पृथक्करण होता है। इसका मतलब साहचर्य का मतलब होता है, साहचर्य का विलोम अलगाव या पृथक्करण होता है। असहयोग सहयोग का विलोम है। वैमनस्य का विलोम सौमनस्य होता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। विराट का विलोम शब्द है बृहद, बृहत, छोटापन, क्षुद्र। या यूपी आरओ 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। व्याख्या देखेंगे। विराट का विलोम शब्द क्षुद्र होता है। विराट का अर्थ होता है बड़ा तथा क्षुद्र का अर्थ होता है छोटा। इस स्पृश्य का विलोम शब्द है स्पृश्य, अस्पृश्य, अस्पृश्य, अस्पृश्य। दोस्तों यहाँ पे बहुत छोटी सी बारीक सी गलतियाँ आपको देखने को मिल रही हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है लिखा है स्पृश्य, अस्पृश्य, अस्पृश्य और अस्पृश्य। यह यूपी आरओ 2014 में पूछा गया क्वेश्चन प्री में है। दोस्तों सबसे बड़ी गलती आप करेंगे कि आप जो देखेंगे भाषा की दृष्टि से जो क्वेश्चन जो है इसमें दिया गया वो शब्द गलत दिए गए हैं। तो आप इसको ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। इसका आंसर डी होगा, अस्पृश्य। स्पृश्य का विलोम शब्द अस्पृश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 66, अमर शब्द का विलोम शब्द है मृतक, मृत्यु, मरण, मर्त्य। यूपी आरओ 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। 13 में पूछा गया क्वेश्चन है। व्याख्या, अमर का मृत्यु, अमर शब्द का विलोम मर्त्य होता है, जबकि मरण शब्द मरण का जीवन तथा मृत्यु का विलोम जन्म होगा। मृतक का अर्थ मरा हुआ होता है, मृत का विलोम जीवित होता है। क्वेश्चन नंबर 67, उक्त शब्द का विलोम होता है अनुक्त, उपयुक्त, अनुपयुक्त,
उपयुक्त, UPRO 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर होगा ए अनुक्त। उक्त का विलोम अनुक्त होता है, जबकि उपयुक्त का अनुपयुक्त परस्पर विलोम है। उपयुक्त एवं अनुपयुक्त परस्पर विलोम शब्द हैं। उपयुक्त का शाब्दिक अर्थ जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है, जबकि विलोम शब्द अधोलिखित या निम्नलिखित होता है। जबकि इसका विलोम क्या होता है? अधोलिखित या निम्नलिखित होता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, अंतर्मुखी का विलोम लिखिए। जगतमुखी, वाचाल, चतुर्मुखी, बहिर्मुखी। UPRO मेंस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है? डी। इसका आंसर क्या है? डी, बहिर्मुखी। इसकी हम व्याख्या देखेंगे। अंतर्मुखी शब्द का विलोम बहिर्मुखी होता है। वाचाल का मुख होता है। वाचाल का क्या होता है? विलोम शब्द मुख होता है। क्वेश्चन नंबर 69, राजा शब्द का विलोम लिखिए। गरीब, दरिद्र, रंक, भिखारी। UPRO मेंस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों इसकी हम व्याख्या देखेंगे। राजा का विलोम शब्द रंक होता है। गरीब, अमीर का विलोम होता है। क्वेश्चन नंबर 70, आकाश शब्द का विलोम है। धरती, नागलोक, पाताल, समुद्र। UPRO मेंस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है? सी, पाताल। आकाश शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? पाताल। आकाश का विलोम पाताल होता है। अन्य विकल्प इसके सामने नहीं रखते। आकाश का विलोम है गगन, नभ, पाताल, स्वर्ग। UPPCS मेंस 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका अर्थ है, इसका विलोम शब्द कौन सा है? इसका आंसर सी, पाताल। आकाश का विलोम क्या है? पाताल।